नमस्कार दोस्तों, अमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में अमनीसन इंग्लिश के 1399 दिन के क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता पढ़ने, आप बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ने में जीरो है, जी हाँ जीरो है, तो जीरो से मैं आपको बना सकता हूँ हीरो इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में। लेकिन क्या आप मेरी कहे गए बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तभी ऐसा होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस आपको करना है, मेहनत आप करना है। मैं सिर्फ गाइड करूंगा, लेकिन अगर मेरे द्वारा बताया गया काम करते हैं तो 100% होगा। जैसे एक मोबाइल को लेके देखते हैं, मोबाइल सब कुछ लोग सीख जाते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी मोबाइल चलाता है अच्छे तरह से। तो क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर? चलिए देखते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, चूंकि इंग्लिश सीखना है तो अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट A to Z, जी हाँ, ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब A to Z में जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं। अब लेटर ऐसे बोलना है सीखिए। इसके दो पार्ट है, एक तो वॉवेल है जिसमें लेटर की संख्या 5 है, जैसे A E I O U। अगर डबल ओ को एक साथ और मिला लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए, तो कुल उच्चारण जो है 27, जी हाँ, तो सोच लीजिए 27 तरह से इसको पढ़ रहे हैं। जबकि दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट का है, और ये है 21 लेटर है, जो कि इस तरह से है जो निम्न में आप दिख रहे हैं। और ये दोस्तों जी हाँ 41, जी हाँ 41 तरह से पढ़ रहे हैं। इसको मिला लीजिए तो कितना हुआ, सोचिए 68, जी हाँ 68, 26 लेटर को 68 तरह से पढ़ सकते हैं। अगर एक भी लेटर इसमें उच्चारण आप गड़बड़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको नहीं है। कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं, लेकिन कम से कम इतना उच्चारण तो आपको आना ही होगा। तो इसका आपको यहाँ पर मैं लिस्ट दे रहा हूँ, आप सीख लीजिए। और साथ में दोस्तों पार्ट्स ओवर के 70 जो पार्ट्स हैं उससे कि जल्दी से में आप पढ़ना और तेजी सीख सकते हैं, वो भी हो जाएगा। तो ABCD जिनको नहीं आता है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के एक बार देख लें क्या उनको पढ़ने आता है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और उसके बाद यहाँ तो पढ़ना सीख ही जाएंगे। जैसे ABCDEFGHIJK एकदम क्रम में, LMNOPQRSTUVWXYZ, ये कैपिटल स्मॉल है, और इसी इन दोनों का मिलाकर जो है सो कैपिटल स्मॉल मिलाकर कर्सिव राइटिंग भी होती है। कैपिटल में भी स्मॉल में भी कर्सिव राइटिंग होती है। तो आप लिखना सीख सकते हैं। कॉपी पे एक कॉपी 4 लाइन वाली कॉपी करके उस पर लिखना जो है आसानी से सीख सकते हैं। सीखिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। अब देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भाई सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होना चाहिए कॉन्सोनेंट के बारे में। क्या आप क ख ग जानते हैं? क से ग तक जानते ही होंगे। क्या आप अ से लेकर अह तक जानते हैं? अ से लेकर अह तक जानते ही होंगे। क्या आप इसका अंग्रेजी भी जानते हैं कि क कैसे लिखते हैं, ग कैसे लिखते हैं, और क से ग तक कैसे लिखते हैं, अ से ह तक कैसे लिखते हैं? क्या जानते हैं? नहीं जानते तो हमारे पुराने वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं, जिससे कि कोई भी हिंदी शब्दों को आप लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वर्ड को कैसे पढ़ें? इंग्लिश वर्ड को कैसे पढ़ें? जैसे मान लीजिए लिखते हैं CALM, ठीक है, तो क्या पढ़ें? कालम, सालम, क्या पढ़ें? सोचिए, तब तक मैं बताऊं कि भाई कैसे पढ़ना कैसे। जैसे B है, B को ब, C को क श, ठीक है, D को ड द और ज भी पढ़ते हैं, F को पढ़ते हैं फ, G को ग और ज पढ़ते हैं, H को पढ़ते हैं ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को नाड़, P को पढ़ते हैं प, Q को क, R को र और ड़, दो तरह से। इसको स और ज भी। टी को ट था तो सभी लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे टी से च और स उच्चारण होता है। वी से व, भ कब होता है? जब कुछ टोन रहता है, जैसे वीडियो लोग पढ़ते हैं, इसीलिए भ मैं बता रहा हूँ। डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स भी बोलते हैं और एक्स को एक भी बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज बोलते हैं और झ भी बोलते हैं। सी आई और सी ई से स होता है, जबकि सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। क जैसे हम लोग लिखते हैं भाई, जैसे लिखते हैं टेक्नोलॉजी, है ना, हम लिखते हैं LUCK लक। तो ये सब क्या है? जैसे क्वीन, क्वेस्ट, ये सब लिखते हैं ना, तो इसको याद रहना जरूरी है, क्योंकि अगर मिस्टेक तो सारा मिस्टेक। अब इसको ये तो जरूरी है दोस्तों कि भाई अंग्रेजी जब पढ़ें या लिखें उस समय वॉवेल आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो कहेंगे वॉवेल ये दिमाग में रहेगा, A E I O U,
कौन सा बड़ा बात है। लेकिन जी नहीं, ये दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग में क्या रखना है कि ए का उच्चारण कितने तरह से हो रहा है। तो ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ, आ, ए, ऐ। ई का उच्चारण कितने तरह से होता है, तो 5 तरह से, अ, आ, ई, ए। आई का उच्चारण कितने तरह से होता है, तो वो भी 5 तरह से होता है। जी हाँ, ये देखिए, अ होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है और आई होता है। ओ का उच्चारण कितने तरह से होता है, तो ये भी ये 5 नहीं, ये 4 तरह से, अ, आ, उ और ओ। जबकि यू का उच्चारण, जी हाँ, यू का उच्चारण होता है तो ये भी 4 तरह से, ठीक है, आ, उ, यू। और डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से, आ, उ, ओ, उ। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ से अह तक में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। इतना हम लोग दोस्तों पढ़ते रहते हैं। इतना पढ़ते हैं तो सोचिए कितना पढ़ते हैं, तो ये तो उतना में कमी है ना। तो इसको आपको जानना होगा, इसके सारे उच्चारण को जानना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल भी समझ लीजिए कि वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहने का मतलब क्या है। कुछ पुराने वर्ड को आपको याद रखना होगा, जैसे कि ए का उच्चारण मैं दिखाता हूँ कितने तरह से वाकई में होता है या भी नहीं होता है। जैसे मिडल में ए को अ नहीं पढ़ रहे हैं क्या, स्मार्ट में ए को आ नहीं पढ़ रहे हैं क्या, मेड में ए को ए और क्रैप में ए को ए नहीं पढ़ रहे क्या। उसी तरह देखिए, अगर ई की बात करते हैं तो सर्विस में ई को आ नहीं पढ़ रहे हैं, या है ना, यहाँ दोनों जगह ई को आ पढ़ रहे हैं। सीट में ई को ई नहीं पढ़ रहे क्या, या नेक्स्ट बोलते हैं इसमें, नीट में ई को ई नहीं पढ़ रहे क्या, या नेक्स्ट में ई को ए नहीं पढ़ रहे क्या। उसी तरह आई का उच्चारण देखिए, आई ये भी ई के तरह ही 5 तरह से पढ़ा जाता है, असमानता भी इसमें। फिर भी देखिए सर्कल में अ, आई को, है ना, ये ई भी अ ही के रूप में पढ़ा जा रहा है, अ ही के रूप में। पिन में ई, टीन में ई और टायर में आई के रूप में। समानता है नहीं, अ, आ, ई, अ, आ, ई। ये तो 4 तरह से पढ़ ही रहे हैं। ओ का उच्चारण 4 तरह से हो रहा है। सन में ओ को सन यानी अ, अबाउट यानी आ, अबाउट, प्रूव यानी ऊ, टोन यानी ओ। टोन पढ़ रहे हैं, टोन थोड़ी पढ़ रहे, टोन भी नहीं पढ़, टोन। या देखिए यू को भी 4 तरह से पढ़ रहे हैं, सन में अ, पुट में ऊ और म्यूट में यू म्यूट। जबकि डबल ओ की चर्चा करते हैं तो ये दोस्तों 5 अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं, फ्लड। या मून में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं, ठीक है। या फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं, तभी तो उच्चारण हो रहा है। आपको क्या करना है, 200 कम से कम 200 वर्ड मीनिंग, ऐसे ही कुछ पुराने वर्ड्स का कलेक्शन लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि किस वर्ड में कौन सा उच्चारण, कौन सा जो है आ रहा है, वॉवेल का क्या खेल है, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। इतना आपको आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप 60-70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को हमारे पुराने वीडियो से देखकर एक लिस्ट बना लीजिए। 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत जरूरी है, उससे आपको तेजी से पढ़ने में हेल्प मिलेगा। अब चलिए सीधा मैं वर्ड पे लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों वर्ड मीनिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले से ये भी पार्ट है, ABL ये पार्ट है, ठीक है। ER भी पार्ट है, EN भी पार्ट है, तो भाई पढ़ लीजिए ना। वेनरेबल, तो वेनरेबल ना, वेन तो वेनरेबल मीन्स होता है, वेनरेबल मीन्स होता है आदरणीय, सम्माननीय, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, है ना, माननीय मुख्यमंत्री। तो वेनरेबल बोलिए। ऑनरेबल तो बोलते हैं, वेनरेबल बोल के देखिए, ऑनरेबल भी लोग बोलते हैं, तो वेनरेबल क्यों नहीं बोलिए। अब नया वर्ड लीजिए, ऑनरेबल की जगह वेनरेबल। जी हाँ, जैसे एल लीजिए, चीखना, चित्कार करना, तेजी से भौंकना, कुत्ता ही भौंकता है, तेजी से भौंकना, चीखना, चित्कारना, एल, है ना, एल। नेक्स्ट जैसे फॉर्से का अर्थ है बेसहारे छोड़ देना या त्याग देना, एक ये वर्ड हो गया। या आत्मसमर्पण करना, ये एक वर्ड है, ये एक्शन वर्ड है, फॉरसेक। एक इसको बुला के इंग्लिश बोल सकते हैं, आई फॉरसेक, सी फॉर सेक्स, उसने छोड़ दिया,
है ना, वो छोड़ देता है, या ही कैन फोर्स है, वो छोड़ सकता है, ऐसे करके भी जो एक्शन वर्ड तो है तो वो लगा सकते हैं, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है, जिसमें ना वगैरह लगा रहता है। एल भी जो क्रिया ही है। अब देखिए काम, एल जो साइलेंट, इसमें काम, अनिश्चितता, अनिश्चय, संदेह या सुरक्षा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काम। क्या बोलते हैं, काम। एल साइलेंट है, क्या है, एल साइलेंट। वेट का अर्थ है प्रेरक, प्रोत्साहन, प्रेरक या प्रोत्साहन को बोलते हैं वेट, VAIT, वेट। जबकि विटरनेस का अर्थ है रूखापन, रुखाई, उग्रता या तीक्ष्णता, या अब तीतापन से भी रिलेटेड है, वही चीज है विटरनेस। नेक्स्ट है तो रिलीज का अर्थ है क्षमा। रिलीज मीन्स होता है रियायत दे देना, शिथिलता, छूट भी कर सकते हैं रिलीज। माफी मांगना और क्षमा जो है इसके पर्यायवाची शब्द है रिलीज के, मतलब कहने के संदर्भ है उसका। अब देखिए अलाउ, अलाउ नहीं, अलाउ मीन्स होता है कृपा करके देना, आज्ञा प्रदान करना, कृपा करके देना, आज्ञा प्रदान करना। नेक्स्ट है तो फर्निश का अर्थ है प्रबंध करना, व्यवस्था करना, खाने की सामग्री जुटाना, नेक्स्ट वर्ड है तो स्कोप का मतलब विस्तार, फैलाव, कार्यक्षेत्र, दायरा या सीमा को बोलते हैं स्कोप। नेक्स्ट वर्ड है ब्लडी मीन्स खूनी, खून का प्यासा, खूंखार या रक्त रंजित को बोलते हैं ब्लडी। नेक्स्ट है तो अपरोरियस, जोरदार, शोर करने वाला या कोलाहलपूर्ण को बोलते हैं अपरोरियस। तो दोस्तों 12 वर्ड मीनिंग है, जी हाँ 12 वर्ड मीनिंग को याद करके अपने बोल चाल की भाषा में इस तरह शामिल करें कि वर्ड भी बोल के आप इंग्लिश मतलब दूसरों को समझा सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा बोलना सीखिए। जी हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए और उन सब सीखने वाले लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं आपसे जो है चकित रह जाएंगे। अब चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो यहाँ से पढ़कर ये देख लीजिए कि क्या आपको ये टेक्स्ट पढ़ने आता है, नहीं क्यों आता है भाई। अगर नहीं आता है तो क्या ऐसे आप यहाँ सीख सकते हैं पढ़ना? जी हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं यहाँ तुरंत अभी इसी समय इसका समाधान भी कर दूंगा। यानी पहले आप पढ़ लीजिए, जैसे यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, ये पढ़िए। नहीं पढ़ने, जो भी नहीं पढ़ने आएगा तो उसका छोड़ के अगला पढ़ेंगे। ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। मान लीजिए ये सब नहीं पढ़ने, ये नहीं पढ़ने रहा तो कोई बात नहीं, तो छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन पढ़िए, पढ़ते समय ही कुछ ना कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, तब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है, जी हाँ आपने बिल्कुल पढ़ा है, तो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। इच, इसको च बोलते हैं ना, इच, TE जो है ई के रूप में पढ़ते हैं और ER जो अर के रूप में पढ़ते हैं। टीचर वही उल्ली को वुड बोलते हैं, वुड, डब्ल्यू लगा वुड, सी रहता तो कुड, ऐसे चलाता तो शुड हो जाता, 3 ही वर्ड बनता है इस वुड से। फाइंड, आई को चना, आई के रूप में फाइंड हिज और हर, ऑन, वेज, ए बाई को वेज बोलते हैं, वेज। तो पी रहता तो पे हो जाता, आर रहता तो रे हो जाता, ऐसा रहता तो सी हो जाता, कई वर्ड बनता है। तो वेज एंड वी वुड, देखिए वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर फेथ इन देयर, देखिए वी वुड एकदम समझना है, ठीक है, एक्सप्रेस आवर फेथ इन देयर एबी हो गया, ली हो गया, इज, देखिए इज टी के साथ लगा तो टीज हो गया ना, एबिलिटीज टू डू सो वेव, ईयर पर बोलते वी लगा वर हो गया, तो वेयर एवर पॉसिबल, इवल है ना, IVL इवल है, ऐसे क्या लगा सिबल हो गया, पॉसिबल्स वी हैव अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड द लेटेस्ट, EST क्वेस्ट बोलते हैं ना, ठीक है, तो टेस्ट हो गया, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, नॉट ऑल ऑथेन, EN को एन बोलते हैं, टी लगा थेन, और EIC को बोलते हैं, टी लगा टिक, ऑथेंटिक डेटा, डाटा लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन ये जो है ए जो है एक आर के रूप में, और पहला ये जो एक आर के रूप में,
दूसरा है जो आकार के रूप में पढ़ा गया, इसलिए डेटा पढ़ते हैं, डाटा नहीं। डेटा इज अवेलेबल, एबल है ये, तो अवेलेबल फॉर द रीसेंट, ये डिपेंड बोलते हैं, सी लगा सेंट हो, रिसेंट ईयर्स ऑल्सो। इको भी तो एक पार्ट है, इको एक भी पार्ट है, इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इकोनॉमी लोग पढ़ता है, इकोनॉमी तो बाई रहता तो इकोनॉमी, इकोनॉमी कुछ लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी। पढ़ने का तरीका ऐसे मान लीजिए ECON है ना, NO, इकोनॉमी, इकोनॉमी लोग पढ़ता है, इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी, तो इसे इकोनॉमिक, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक पढ़ेंगे। ट्रेंड्स, EN बोलते हैं, TR लगा, ट्रेंड हो गया, ट्रेंड, ट्रेंड्स। डू नॉट, देखिए ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड्स डू नॉट चेंज इन, EW को U बोलते हैं, F लगा फ्यू, अगर N लगा देते हैं यहाँ पर F हो जाता है, न्यू नहीं हो जाता क्या, तो खैर फ्यू है, फ्यू ईयर्स, rather worrying about the latest data, UAY को ये बोलते हैं, अगर मे है, पे है, अगर आ रहा था तो से हो जाता, कई बार बन, तो मे ब्रिंग, इंग है, ब्रिंग टू द, देखिए ब्रिंग टू द, यहाँ से समझिए, यू मे ब्रिंग टू द नोटिस, सी को सब बोलते हैं, नोटिस द, EN को N बोलते हैं, सी लगा सेन हो गया, L को L बोलते हैं, बस सी और ER पढ़ना है। सेंट्रल आइडिया ऑफ व्हाट द CON concepts and data related to it convey to us, बस। अब देखिए आपने क्या गलती किया है, इसको आप अभी के अभी सुधार लीजिए, क्योंकि बाद में कौन बताएगा आपको कि भाई गलती है या क्या सही है। अभी के अभी करिए, कुछ 10 दिन इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कि इंग्लिश पढ़ना वाकई में थोड़ा सा मेहनत करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो सीखिए इसको। दोस्तों यहाँ पर है, ईच टीचर वुड फाइंड हिज, यानी ईच प्रत्येक टीचर जो है फाइंड करता है हिज और हर ऑन वेज, एंड वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर फेथ इन देयर एबिलिटीज टू डू सो। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ जाएंगे आराम से। प्रत्येक शिक्षक है ना, ईच टीचर, प्रत्येक शिक्षक अपने तरीके खोजेगा। वुड फाइंड हिज और हर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हिज अपन, हिज ऑन पे अपना तरीका से खोजेगा, एंड और, अब देखिए और, यहाँ समझिए, और वी वुड लाइक, हम लोग ऐसा करने की उनकी क्षमता, उनकी जो उनकी क्षमताओं में अपना विश्वास व्यक्त करना चाहेंगे। वेयर एवर पॉसिबल्स वी हैव, देखिए वेयर एवर, जहाँ भी संभव हुआ है ना, वी हैव अटेम्प्ट, हमने नवीनतम आंकड़े, मतलब वी हैव अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द लेटेस्ट स्टैटिक्स, ठीक है, हमने नवीनतम आंकड़े उपलब्ध कराने का प्रयास किया। अब देखिए, नॉट ऑल ऑथेंटिक डेटा इज अवेलेबल फॉर द रिसेंट ईयर्स, ठीक है, हाल के वर्षों के लिए सभी प्रमाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है। ऑल्सो इकोनॉमिक ट्रेंड्स डू नॉट चेंज इन फ्यू ईयर्स, ठीक है, मतलब इसके अलावा आर्थिक रुझान कुछ वर्षों में नहीं बदलते हैं। अब देखिए, रेदर वरिंग अबाउट द लेटेस्ट डेटा यू मे ब्रिंग टू द नोटिस द सेंट्रल आइडिया ऑफ व्हाट द कंसेप्ट एंड डेटा रिलेटेड टू इट कन्वे अस, ठीक है, मतलब कि नवीनतम डेटा के बारे में चिंता करने के बजाय आप इस केंद्रीय विचार को ध्यान में ला सकते हैं कि इससे संबंधित अवधारणाएं और डेटा हमें क्या बताते हैं। बस यही चीज़ समझना है। एक दो बार पढ़ेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, पढ़िए इसको 2-3 बार, तभी और भी जो भी गलतियां हैं उसको भी सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही तक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का नीचे बटन लाइक करके शेयर कर दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है शेयर हम लोग के लिए। और 2 मिलियन सब्सक्राइब बेस में आप शामिल हो, एक कमेंट कीजिए जिससे कि आपका चुनाव हो 1 लाख लोगों को जो है हमारा मेंबरशिप दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ई बुक्स भी मिल जाएगा आपको फ्री में, जिससे कि आपको इंग्लिश, मतलब कुछ भी नहीं आता होगा ना, तब भी आप इंग्लिश सीख जाएंगे, सिर्फ पढ़ के लिख के, या मतलब लिख कर ही सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।